नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर। इसकी पहले वीडियो में हमने आप लोगों को एडजेक्टिव में प्रॉपर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता दिए थे, जिसमें हमने बताया था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है वो जो है केवल क्वालिटी की बात करती है, जिसमें हमने बताया था अपीयरेंस के आधार पर और कलर के आधार पर, कलर, शेप और साइज के आधार पर मैंने जो है क्वालिटीज बताए थे, जिसमें आप लोगों को मैंने अच्छी तरीके से समझाया था, कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर एडजेक्टिव की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि ये प्रॉपर नाउन के मॉडिफिकेशन यानी कि प्रॉपर नाउन से ही बनाए गए हैं। इसमें हमने बताया था इंडिया का इंडियन, अमेरिका का अमेरिकन, फिर ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन, अमेरिका का अमेरिकन हो जाएगा और इंग्लैंड का इंग्लैंडियन या ब्रिटिशर्स कह सकते हैं, ब्रिटिश। तो ये सारे हमने नाउन्स, ये सारे एडजेक्टिव हमने बता दिए थे। तो आज जो है हम थोड़ा सा, आज हम जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम जो है हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। यानी ये वो विशेषण होते हैं जो वो नाउन और प्रोनाउंस की विशेषता को बताते हैं, जिनका जो है इसमें प्रयोग किया जाए, यानी कि जिनका सेंटेंस में प्रयोग किया गया रहता है उसकी ओर। यानी देखिए, हम लोग जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जब हम बात कर रहे थे तो उसमें क्या था, हम दिस के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया करते थे, लेकिन यहाँ पर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम नाउन का प्रयोग जो है हम इसके जस्ट बाद यूज करने वाले हैं। तो आइए थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है डिमॉन्स्ट्रेट, यानी कि दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव, हम इसको लिखेंगे दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव सिंपली, यानी साधारण तौर पर सिंपली डिमॉन्स्ट्रेट्स नाउन और pronoun for which it is used। तो यहाँ पर हमने देखना डिफिनेशन क्या लिखा है, दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव सिंपली डिमॉन्स्ट्रेट नाउन और प्रोनाउन फॉर विच इट इज यूज्ड, यानी कि जिसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस प्रकार के एडजेक्टिव का प्रयोग जो है हम केवल डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, यानी कि संकेत बताने के लिए इशारा करते हैं। इस प्रकार के प्रोनाउन से, इस प्रकार के एडजेक्टिव से हम जो है केवल और केवल क्या करेंगे, इस प्रकार के एडजेक्टिव से केवल हम जो है नाउन और प्रोनाउन की ओर इशारा करते हैं, फॉर विच इट इज यूज्ड, जिसके लिए इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उनकी ओर इशारा करते हैं, उन एडजेक्टिव की ओर प्रयोग मतलब कि इशारा किया जाता है, उन नाउन्स की ओर, प्रोनाउंस की ओर डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, जिनके लिए इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे हमने कहा यहाँ पर दिस बुक, दिस या दैट मैन, these pens, those friends। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दिस इज बुक, दिस बुक इज माइन, दैट, ये मैंने क्या लिख दिया, दैट मैन इज माई फादर, these pens are green, those friends, नहीं यहाँ पर those boys करते हैं, those boys are my friend। तो यहाँ पर देखिए
दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है। तो देखिए यह किताब मेरी है, लेकिन जब मैंने यहीं पर इसे, अगर मुझे इसी को कहना है प्रोनाउन के अकॉर्डिंग तो क्या कहेंगे, दिस इज माई, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब इसी को मैं कहूं दैट इज मैन हु इज माई फादर। अब इसी को दीज आर पेन्स, इसको दोज आर बॉयज। तो आज हम यहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब भैया देखिए यहाँ पर दिस के जस्ट बाद यह क्या यूज किया गया है, यहाँ पर नाउन यूज किया गया है, नाउन यूज किया गया है। फिर उसके बाद क्या लगाई गई है, हेल्पिंग वर्ब लगाई। हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब यहाँ दिस, मतलब कि हम जो है दिस के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि हम नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब ये हमारा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग थोड़ी ना लगेगा, हमको बुक के अकॉर्डिंग लगता है। और हम जानते हैं दिस जो है वहां लगता है जब वस्तु क्या होती है, सिंगुलर होती है। अगर वस्तु सिंगुलर की बात कर रहा है तो यहाँ पर दिस लगाया जाएगा, अगर प्लूरल होता तो हम दीज या दोज लगाते। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, नाउन जो है हमको बुक के साथ में क्या लगाना है, दिस लगाना है, मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये। अगर मैं दैट की बात करूं तो यहाँ नाउन आया है, नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, नाउन के अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। और फिर उसके बाद दैट क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि ये नाउन के पहले आया है, क्योंकि ये नाउन के पहले आया। वही प्रकार से यहीं पर भी बात करेंगे, ये एडजेक्टिव हो जाएगा और ये वाला क्या है हमारा, नाउन है जो कि प्लूरल है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, प्लूरल आई है, प्लूरल आई है, इसके साथ सिंगुलर आई है। अब यही दोज की बात करते हैं, यहाँ बॉयज क्या है, बॉयज क्या है, प्लूरल है जो कि क्या है, नाउन है। नाउन के पहले ये दोज यूज हुआ क्या है, एडजेक्टिव है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ, अगर ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, यहाँ प्लूरल लगाएंगे। तो यहाँ पर जब हमारा नाउन यहाँ पर क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम देख रहे हैं कि अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो हम उसके साथ दीज लगाते हैं, और हमारा नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ दिस या दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जब हम विशेषता की बात करते हैं तो वहां पर दिस के जस्ट बाद ही हम क्या लगाते हैं, नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं, और नाउन लिखते हैं। लेकिन जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो वहां पर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब सीधा देखते हैं। तो यहाँ दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, यहाँ पर दिस माने यह इज माने है, यहाँ दिस के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आया तो ये क्या है भैया, प्रोनाउन है। अब उसी प्रकार से यहाँ दैट को देखेंगे, इज क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसके पहले आया है तो ये क्या है, प्रोनाउन है। अब यहीं पर यहाँ देखेंगे आर जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या है हमारा, प्रोनाउन है। आर यहाँ पर ये आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो दोज क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे अनु क्या है, प्रोनाउन है। ये सभी हमारे क्या है, प्रोनाउन। हमने यहाँ पर सभी को प्रोनाउन की तरह देखा, और यहाँ पर हमने क्या देखा, एडजेक्टिव की तरह देखा। तो ये रहे हमारे कुछ डिफरेंट जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। तो इसका हम सूत्र बना लेते हैं, एक थोड़ा सा फार्मूला टाइप बना लेते हैं, आप लोगों को याद रहे हमेशा। तो इसके लिए यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, हमको जो है, हमको पता है जब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो हम जो है दिस दैट दीज दोज,
इन सब के जस्ट बाद हम जो है क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे, और नाउन लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, सिंगुलर सिंगुलर या फिर प्लूरल। दीज दोस्त के साथ सिंगुलर आएगा, और दिस दोस्त के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और दिस दैट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, दिस के साथ हम जो है कौन सी हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, कौन सी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और दोज दीज के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और यहीं पर अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो ये हमारा हो गया भैया, ये हमारा हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर मैं यहीं पर कहूं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हमें दिस, दैट, दीज, दोज, दिस दोज, दिस दैट के साथ हमें जो है सबसे पहले क्या मिलने वाला है, अब इसके जस्ट बाद हमको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अभी जैसे वहां पर बताया एडजेक्टिव जो होते हैं नाउन के पहले यूज होते हैं, और यहाँ पर दिस दैट का प्रयोग जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और दीज दोज का प्रयोग हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें, यहाँ पर सिर्फ इतने का ही फर्क है, नाउन के पहले यूज हुआ तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज हुआ तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वहां पर हम जो है पॉइंट आउट करते थे नाउन और प्रोनाउन के यूज करने, मतलब कि किसी नाउन को जो है पॉइंट आउट करने के लिए या डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम इन प्रोनाउंस का यूज करते थे। यहाँ पर भी वही बात है, नाउन और प्रोनाउंस को ही डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, बट यहाँ पर शर्त क्या है, हमें जो है दिस और दैट के जस्ट बाद ही, दिस दोज के बाद ही हमको जस्ट क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। वही हमारा क्या हो जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब दूसरी बात यहीं पर करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तो अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वहां पर विभाग सूचक सर्वनाम था, यहाँ विभाग सूचक क्या हो जाएगा, मतलब विशेषण। यहाँ पर इसको जो हम डिफाइन करें तो यहाँ पर ये जो होता है, इस प्रकार के जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। अब वहां पर क्या था, प्लूरल काउंटेबल नाउन, या फिर ये अकेले जो है यूज कर लिया जाता था। तो यहीं पर अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम क्या देखे थे, ईच, आइदर, नाइदर और नन, यही सारी चीजें हमने जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देखा था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की यहीं पर बात करें तो दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव, दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव, दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव is used before singular countable noun, singular countable noun। तो यहां पर अगर हम देखें ईच, आइदर और नाइदर का, यहां पर भी सेंस वही होगा, फर्क इतना है, यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता था, वहां प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि वहां पर प्लूरल हुआ करते थे। तो ईच, यहीं पर अगर मैं एग्जांपल लूं तो यहाँ पर क्या होता है, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज वेरी नाइस, गुड, ये कह सकते हैं यहाँ पर
गुड बॉय। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि दोनों विद्यार्थियों में से एक लड़का क्या है, ए गुड बॉय, वेरी इज ए वेरी गुड बॉय, इज ए वेरी गुड बॉय, एक जो है क्या है, अच्छा लड़का है। अगर यहां पर हमने जो है क्या लगाया, सिंगुलर काउंटेबल लगाया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाया, तो यहाँ पर क्या इज लगी हेल्पिंग वर्ब, यानी हम इसके अकॉर्डिंग नहीं, हम जो है एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ रही है। और हम यहाँ पर अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो यहीं पर इसी को हम बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ईच ऑफ स्टूडेंट्स, ईच ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर वेरी, आर वेरी गुड बॉय। तो यहाँ पर देखिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, और यहाँ पर प्लूरल क्या है, नाउन है। लेकिन यहाँ पर हमने, अगर आप लोगों को ध्यान है, अगर आप लोगों ने हमारा प्रोनाउन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था ईच एवरी, इन सब के साथ हमने बताया था सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज होती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज ही रहेगा, जो कि हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। और यहाँ स्टूडेंट क्या है, नाउन है, स्टूडेंट्स नाउन है, और ईच क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। यानी कि प्रत्येक विद्यार्थियों में से नहीं, दोनों विद्यार्थियों में से एक जो है बहुत अच्छा लड़का है। दोनों का सेंस मतलब यही है, लेकिन यहाँ पर हमको देखने लगे विद्यार्थियों में से दोनों विद्यार्थियों में से एक क्या है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर क्या था, दोनों में से एक लड़का बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर काउंट प्लूरल काउंटेबल नाउन था। अब यहीं पर आइदर की बात करें, आइदर ऑफ यू इज, ईच मतलब प्रत्येक, यार मेनी का हो गया, गड़बड़ बोल दिया हमने। आइदर ऑफ यू इज, आइदर ऑफ यू वर्कड, वर्कड हियर। अब देखिए यहाँ पर ईच मतलब प्रत्येक होता है, यानी कि हर एक स्टूडेंट जो है क्या है, अच्छा है। प्रत्येक विद्यार्थियों में से क्या एक जो है क्या, सभी मतलब कि प्रत्येक विद्यार्थियों में से एक जो है बहुत अच्छा है, प्रत्येक विद्यार्थियों में से एक क्या है, बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन यहाँ पर क्या था, प्रत्येक विद्यार्थियों मतलब दोनों मतलब कि प्रत्येक विद्यार्थियों में से एक लड़का अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए आइदर ऑफ यू, यानी कि दोनों में से, तुम में से कोई एक, तुम दोनों में से कोई एक वर्कड हियर ना, कैन वर्कड हियर कर लेते हैं, कैन वर्कड हियर, दोनों दोनों में से कोई एक ही यहाँ पर क्या कर सकता है, काम कर सकता है। लेकिन अगर मैं यहीं पर इसी को कहूं, आइदर ऑफ बॉयज, बॉयज कैन वर्कड हियर, तो यहां पर देखेंगे, यहां पर हमारा बेशक नाउन हमारा, सॉरी, यहां पर आइदर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पर बॉय की, बॉय तो हमारा प्लूरल है, बॉय हमारा प्लूरल है, लेकिन इनमें से किसी एक की बात कर रहा है। लेकिन यहां पर हम आइदर क्या है यहाँ पर, अब आइदर यहाँ अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पर आइदर क्या है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, और इसके साथ लगी कैन हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, वर्कड हियर मतलब काम कर रहा है। आइदर ऑफ बॉयज कैन वर्कड हियर, दोनों में से कोई एक लड़का, तुम मतलब कि दोनों में से कोई एक लड़का क्या यहाँ पर काम कर सकता है। तो यहाँ पर जो है बॉयज आइदर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन, तो यहाँ पर प्रोनाउन होगा। यहाँ पर क्या था, एडजेक्टिव था, यहाँ पर एडजेक्टिव, वहां पर प्रोनाउन। अब इसी में से हम लेते हैं और एग्जांपल, जैसे नाइदर ऑफ द गर्ल्स, द गर्ल्स
आर नॉट कम हियर। तो यहां पर नाइदर ऑफ द गर्ल्स, यहां पर हमने प्लूरल लिया तो गलत हो जाएगा। गर्ल्स इज नॉट कम हियर, इज नॉट नहीं, डू नॉट करते हैं, डज नॉट। तो नाइदर मतलब कि दोनों में से कोई भी लड़की, दोनों में से कोई भी लड़की डज नॉट कम हियर, यहां नहीं आती है। दोनों में से कोई भी लड़की जो है यहां पर नहीं आती है, इसी को मैं कहूंगा नाइदर, नाइदर ऑफ गर्ल्स। दोनों में से एक भी लड़की डू नॉट, डू सॉरी डज नॉट कम हियर, दोनों में से कोई भी लड़की यहां पर नहीं आती है। अब इसी में मैं कहूं नन की बात करूं तो, नन की बात करूं तो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इज none of them is nor have not करते हैं, has not completed their work। अब कह रहा है कि उनमें से किसी ने भी, उनमें से किसी ने भी हैज नॉट कंप्लीटेड दियर वर्क, उनमें से किसी ने भी जो है अपना काम नहीं किया है। तो यहां पर देम क्या है, देम क्या है, प्रोनाउन है, और ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये क्या है फिर, ये भी तो प्रोनाउन ही होगा ना। यहाँ पर ये सब ऑब्जेक्टिव केस है और ये सब्जेक्टिव केस है। अब यहीं पर मैं कहूं none of the मेंस या men, none of the men has not completed their work, यहाँ पर मैन करते हैं, मैन completed their work। तो यहाँ पर देखिए none of the man, none of man can work, यहाँ पर भी ये प्रोनाउन नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैंने केवल परिभाषा में लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी ले लेते हैं, फार्मर ले लेते हैं, फार्मर। none of the man has not completed their work। अब यहीं पर हम कहेंगे none of men, none of the men, none of the men has not complete their work। ये हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर का थोड़ा सा फर्क बताने के लिए हमने दोनों एग्जांपल्स दोनों पे लिए। यहाँ पर ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, और ये वाला हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ये हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब थोड़ा इसी पे जो है कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या बनेगा इसका। कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर तो जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट बनाए तो यहाँ पर जो है हम ईच, आइदर, नाइदर, और नन, या फिर बोथ, इनके साथ में अगर हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो इसके साथ हम जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा जो है क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा हमारा
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर यहीं पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें तो यहीं पर क्या हो जाता है? ईच, आइदर और नाइदर, नन और बोथ। इनकी बात करें तो यहां पर क्या हो जाता है? यहीं पर हमारा जो है ये क्या आ जाता है? इसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाता है, और कभी कभी ये नाउन भी नहीं आते हैं, काउंटेबल नाउन आ जाता है, और इसके साथ हम जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसमें भी यूज करते हैं। बस फर्क सिर्फ इन दोनों का ही, इन दोनों में केवल इन दोनों का ही फर्क हमें दिखाई दे रहा है। प्लूरल काउंटेबल नाउन, वहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी इन दोनों में सिर्फ यही एक फर्क है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, कभी कभी जो है हम यहाँ पर नाउन नहीं यूज करेंगे, तो ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा क्या हो जाता है? काउंटेबल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आज ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद जो है एडजेक्टिव नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा। और इसके बाद हम जो है थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप लोगों को, हमारी जो है वीडियो प्लेलिस्ट में जो है प्रोनाउन का एक सेक्शन है, इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोनों पढ़ाए गए हैं। उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए इन दोनों में हमने क्या फर्क बताने का कोशिश किया है। तो आप लोग देखिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।